हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप सभी सही हो। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी जो है आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर हम आज 5 वर्ड लिखेंगे। 5 वर्ड से हम 10 वर्ड बनाएंगे और 10 से हम उनको डिफरेंस देखेंगे कि उनके अंदर फ़र्क क्या है, अंतर क्या है 10 के 10 वर्डों में। और जो 5 वर्ड लिख रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से हैं, उनको समझिएगा। इनको हम होमोफोन्स भी कह सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से हैं। सबसे पहला है आपका, हम करेंगे आज शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। ठीक है, शब्दकोश में हम सीखेंगे किस प्रकार से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, किस प्रकार से हमारी डिक्शनरी तैयार होती है, उनको देखिएगा और समझिएगा। शब्दकोश करेंगे हम, वोकैबुलरी करेंगे किस प्रकार से। जैसे आप सभी जानते हो मैं 5 वर्ड लिख रहा हूँ और उन 5 वर्ड को आप देखोगे, जानोगे, समझोगे। सबसे पहला वर्ड लिखा मैंने PRINCIPAL, प्रिंसिपल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस वर्ड प्रिंसिपल। सब बच्चों को पता होगा कि ये वर्ड क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल। इसी वर्ड से मैं दूसरा वर्ड बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है मैंने PIECE, पीस। ठीक है, और तीसरा वर्ड लिखा है मैंने डाई, DYE। ठीक है, इन्हीं 3 वर्डों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद 2 वर्ड और हैं, ठीक है, उनको बताऊँगा। तो सबसे पहला, आप सभी को पता है ये प्रिंसिपल क्या होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। ठीक है, जो आपके स्कूल में होता है। तो इसका मैं सेंटेंस बनाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि PL यादव इज आवर न्यू प्रिंसिपल। ओके, PL यादव इज आवर न्यू प्रिंसिपल, कि हमारे जो स्कूल के हैं वो PL यादव जो है वो नए प्रधानाचार्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंसिपल का आपको मतलब समझ में आ गया कि PL यादव इज आवर न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, कि वो हमारे क्या हैं, नए प्रधानाचार्य हैं। इसी प्रिंसिपल को लेकर मैं एक शब्द और बना रहा हूँ, PRINCIPLE। याद रखिएगा, दोनों स्पेलिंग में डिफरेंट क्या है और क्या अंतर है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम या सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ही नेवर, तो इस प्रिंसिपल को मैं क्या लिखूंगा, नियम या सिद्धांत। ओके, रूल्स, नियम्स। तो जिस पर इसको मैं सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप समझ पाओगे, बिल्कुल आसान है। ही नेवर डज एनीथिंग, ही नेवर डज एनीथिंग अगेंस्ट his dash of honesty। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रिंसिपल लिखेंगे, ये प्रिंसिपल लिखें या ये प्रिंसिपल लिखें। तो स्वाभाविक है कि हम इसको यहाँ ये प्रिंसिपल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ही नेवर डज एनीथिंग, वह कभी भी कुछ नहीं करता, अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ वह कभी भी कुछ नहीं करता। तो मैं यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ मैं फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखूंगा प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन दोनों स्पेलिंग्स को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है, PAL। ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इनको समझना है। और PRINCIPLE प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, रूल, नियम। ओके, तो इस प्रकार से मैंने एक प्रिंसिपल से दूसरा शब्द निकाला, प्रिंसिपल। इसी प्रकार से मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है पीस। इस पीस का मतलब क्या होता है, इस पीस को हम लिखेंगे IA। देखिएगा, सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप समझ पाओगे। इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट। ठीक है ना, हिस्सा, टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, I at
ए लार्ज पीस, PIECE, I ate a large piece of CHOCOLATE चॉकलेट केक। कहता है आई एट ए लार्ज पीस ऑफ चॉकलेट केक, कि मैंने चॉकलेट केक का एक बड़ा सा हिस्सा क्या किया, ऐड किया, खाया। तो यहाँ पर जो पीस वर्ड लिखा है PIECE, पीस, इसका मतलब होता है टुकड़ा, और इसी से दूसरा शब्द निकल के आ रहा है हमारा PEACE, पीस। You know very well that what is the difference between peace and peace। दोनों शब्द होमोफोन्स हैं, सारे के सारे ये होमोफोन्स हैं, जिनकी साउंड लगभग सेम आ रही है, लेकिन जिनका मीनिंग जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो देखिएगा, इस पीस का मतलब होता है शांति, है ना, ऐसे ही आएगा ना, शांति। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका मतलब होता है शांति। तो यहाँ पर देखिएगा, कहता है पीस इज, सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पीस इज इम्पोर्टेंट, पीस इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशंस टू प्रॉस्पर एंड डेवलपमेंट, टू prosper and develop। ठीक है भाई, तो इसको समझिएगा, पीस इज इम्पोर्टेंट, कहता है शांति बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर नेशंस, राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए, टू प्रॉस्पर एंड डेवलप, प्रॉस्पर, समृद्ध और विकास के लिए शांति का होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत सभी राष्ट्र्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों पीस को हमने समझा। ये पीस होता है टुकड़ा या हिस्सा, आई एट ए लार्ज पीस ऑफ चॉकलेट केक, और दूसरा है पीस, शांति, पीस इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशंस टू प्रॉस्पर एंड डेवलप। उसके बाद आता है, मैंने लिखा है डाई, डाई वर्ड लिखा मैंने 3 नंबर पे। डाई वर्ड को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इसी डाई से मैं दूसरा वर्ड बनाऊंगा, डाई ही। इस डाई का मतलब होता है क्या, टू गिव परमानेंट कलर, इसका मतलब होता है टू गिव परमानेंट कलर। यानी कि किसी चीज को हमें परमानेंट, एक स्थायी रंग देना, ठीक है ना, किसी चीज को परमानेंट कलर करना, यानी कि पक्का रंग करना, किसी को रंगना कहलाता है, डाई करना, ठीक है ना, रंगना। तो यहां पर हम देखेंगे टू गिव परमानेंट कलर मीन्स डाई, ठीक है, डाई मीन्स टू गिव परमानेंट कलर, रंगना किसी चीज को। तो जैसे देखिए, द क्राफ्टमैन, सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, द क्राफ्टमैन, यहां पर मैंने MEN लिखा है। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, ठीक है ना, दिस इज सिंगुलर मैन एंड दिस इज प्लूरल, ओके। तो इसी प्रकार से यहां मैंने लिखा है क्राफ्टमैन। तो याद रखिएगा, द क्राफ्टमैन यूज्ड नेचुरल डाइज to color the fabric, ओके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो डाइज है, इसका मतलब होता है रंगना। द क्राफ्ट्समैन मतलब जो हाथ से काम करने वाले जो होते हैं ना, हैंडी क्राफ्ट्समैन, उनको हम क्राफ्ट्समैन कहा जाता है, हथकरघा बोलते हैं जिसको। द क्राफ्ट्समैन यूज नेचुरल डाइज टू कलर द फैब्रिक। और इसी डाई से मैं दूसरा वर्ड लेकर आया हूँ, DIE, डाई। यू नो वेरी वेल दैट डाई रंगना और डाई मरना, ठीक है। जैसे देखिएगा, टू लॉस लाइफ, इस डाई का मतलब होता है टू लॉस लाइफ, कि जीवन को खो देना, मरना, जीवन खो देना, टू लॉस लाइफ, मरना। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार से, देखिए, द ओल्ड मैन डाइड आफ्टर a prolonged illness, यानी कि एक लंबी बीमारी के कारण
बूढ़ा व्यक्ति जो है क्या हो गया, मर गया। ठीक है, डबल एस हो जाएगा यहाँ पर इलनेस में। तो डाई टू लॉस और डाई टू गिव परमानेंट कलर। इस प्रकार से इन 3 वर्डों से हमारे कितने वर्ड बन गए, 6 वर्ड बन गए। अब हम 2 वर्ड और करते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो स्टॉप करेंगे और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू में और लगातार 5-5, 7-7 वर्ड करते रहेंगे और हम अपनी वोकैब को जो है बढ़ाते रहेंगे। और आप भी याद कीजिएगा, इनको पढ़िएगा, लिखिएगा घर पे। ठीक है, तो उसके बाद 4 नंबर पे हम करते हैं, एक वर्ड और है, जैसे कि आप समझ पाओगे, बिल्कुल ही ईजी है। फोर्थ वर्ड है LATTER और L। देखिए, इस लेटर से हम क्या बनाएंगे, इस लेटर का मतलब होता है सजेस्ट पोजीशन, यानी कि अवस्था को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। ठीक है ना, पोजीशन को दर्शाता है, सजेस्ट पोजीशन। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है LATER, लेटर। सिर्फ स्पेलिंग में फर्क है, यहाँ डबल टी है, यहाँ सिंगल टी है। देखिएगा, समझ पाओगे, बिल्कुल आसान है। दोनों के दोनों शब्द 6th, 7th, 8th क्लास में मैंने पहले भी पढ़ाया है। और इसमें आपको पता है कि दोनों के दोनों शब्द इस लेट वर्ड से निकले हैं। एक डिग्री है इनकी, कॉम्पेरेटिव डिग्री, लेटर, और दोनों का ही डिफरेंट मीनिंग है। ये जो ऊपर वाला लेटर है ये सजेस्ट पोजीशन को शो कर रहा है, और जो नीचे वाला जो लेटर है वो सजेस्ट टाइम, किसको सुझाव कर रहा है, टाइम को सुझाव कर रहा है। क्लियर है बात। देखिएगा, अब इन दोनों सेंटेंसेस, दोनों वर्ड का मैं एग्जांपल दूंगा आपको और आप समझ पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कौन सा लेटर कब यूज होता है। देखिएगा, पहला है राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक बात और बता चाहता हूँ आपको, जैसे कि राम एंड श्याम दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड से कनेक्ट हुए, और वर्ब जो है हमारी कैसी यूज होती है, हमेशा प्लूरल। ठीक है, कि जब भी दो चीज़ें, अलग अलग चीज़ें एंड से जुड़ती हैं, राम एंड श्याम दोनों काउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, दोनों की दोनों एंड से जुड़े, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वर्ब जो है वो प्लूरल हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने एक बात लिखी है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, फुल स्टॉप लगाता हूँ मैं, और फिर बाद में लिखता हूँ LATTER, लेटर इज वेरी ऑनेस्ट, HONEST। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया कि राम और श्याम दोनों के दोनों फ्रेंड्स हैं, और लेटर इज वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ लेटर का मतलब है कि बाद वाला, राम और श्याम में बाद वाला कौन सा है, श्याम। तो श्याम जो है अपने आप में क्या है, ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो जो लेटर जो वर्ड है वो सजेस्ट पोजीशन, अवस्था को बताता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, एंड लेटर इज मोर कॉस्टली, और जो बाद वाला है वो कितना है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्लियर है बात। जो डबल टी वाला है वो एक स्थिति को दर्शाएगा, एक पोजीशन को शो करेगा, और जो नीचे वाला जो लेटर है वो किसको शो करेगा, एक टाइम को शो करेगा। क्लियर है बात। तो इन बातों को आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप समझोगे, इनके अंदर इंटरेस्ट रखोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी, उपयोगी रहेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने पहले सेंटेंस में लेटर को क्लियर कर दिया, और दूसरे सेंटेंस में लेटर होता है सजेस्ट टाइम, जो किसको बताता है, टाइम को बताता है। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में बात करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, जैसे मैं बिजी हूँ और किसी का फोन आता है और मैं कहता हूँ आई विल कॉल यू लेटर, तब मैंने कौन सा लेटर यूज करना है, LATER। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे लेटर और लेटर, ये दोनों के दोनों हमारे लेट जो एक डिग्री है उससे हमें निकले हैं, कॉम्पेरेटिव लेटर और लेटर। ठीक है, क्लियर बात।
तो इस प्रकार से ये था हमारा फोर्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है और ये भी तुम पढ़ चुके हो, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, एडवाइस और एडवाइज। देखिएगा ADVISE और ADVICE दोनों शब्द को आपने सुना होगा। ये जो एडवाइस है ये अपने आप में किसका काम कर रही है? एक वर्ब का कार्य कर रही है। SE याद रखिएगा, SE वाला वर्ब है और CE वाला नाउन है। दोनों का मतलब ही क्या है? एक का वर्ब है एडवाइस मतलब सलाह देना, सलाह देना, किसी को सलाह देना, कोई किसी को सलाह देता है ना। और ये एडवाइस जो है खाली सलाह है, एक नाउन है, ठीक है, समझ जाइएगा आप इनको। यहाँ पर मैंने जैसे वर्ब और नाउन लिखा है, इनसे ही आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सेंटेंस बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि MOTHER मदर, ADVISED एडवाइज्ड मी, माने मुझे सलाह दिया, टू मेक फ्रेंड्स, टू मेक फ्रेंड्स, क्या कहता है? मदर एडवाइज्ड मी टू मेक फ्रेंड्स विद गुड चिल्ड्रन, CHILDREN। कहता है माँ ने मुझे सलाह दी कि मित्र बनाओ, अच्छे बच्चों को क्या बनाओ? मित्र बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर एडवाइज्ड जो है वो अपने आप में एक वर्ब है, एडवाइज्ड सलाह देना। और यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ एडवाइज, उसके अंदर देखिए क्या लिखता है, आई ऑलवेज लिसन to my parents advice। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एडवाइस यूज हुआ है, आई ऑलवेज लिसन, मैं हमेशा सुनना चाहता हूँ, माई पेरेंट्स एडवाइस, मेरे माँ बाप की जो एडवाइस है, सलाह है, उनको मैं सुनना चाहता हूँ, फॉलो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जो एडवाइस हुआ है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ जो एडवाइस हुआ है वो एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने 5 वर्ड से 10 वर्ड बनाए, उनके सेंटेंस बनाए, उनके मीनिंग बताए। तो आप भी इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड जो है इकट्ठे कर सकते हो। कल भी हम इसी प्रकार से एक कॉमन टॉपिक यानी कि वोकैब के रूप में 5 या 7 वर्ड लेकर आएंगे, और कल यही पांचों के पांचों वर्ड आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और याद करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी वोकैब को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।